मित्रों नमस्कार, जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फरवरी 2023 ट्रिपल सी के इम्तिहान को ध्यान में रखते हुए चलिए आज शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अभ्यास। इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन है डैश 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 कंप्यूटर हैं जो एक नेटवर्क से जुड़ते हैं और अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर अ कंप्यूटर दैट कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड डिलीवर द रिसोर्सेज टू द कंप्यूटर। मतलब वह कंप्यूटर जो किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़े और उसे संसाधन प्रदान करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सर्वर, मेन फ्रेम, नेटवर्क या क्लाइंट। देखिए एक चीज़ समझिएगा कि सपोज दैट ये मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को क्लाइंट कहेंगे और ये एक ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क में जुड़ा हुआ हो, जिसके पास सारे रिसोर्सेस मौजूद हो। रिसोर्सेस का मेरा मतलब इसके पास सारी फाइलें मौजूद हों, सारी सूचनाओं को ये अपने पास इकट्ठा करके रखा हो। तो यह वाला जो कंप्यूटर है ना, इससे कोई संसाधन लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए इसको रिक्वेस्ट करेगा और ये क्या करेंगे, इसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके इन्हें रिस्पॉन्स प्रदान कर देंगे। तो नेटवर्क में वह कंप्यूटर जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर रिसोर्सेज को प्रदान करता है उसे सर्वर कहा जाता है, उसे सर्वर कहा जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सर्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डॉट डॉट की इज यूज्ड फॉर द लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर विदाउट पैराग्राफ चेंज। तो डैश डैश कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। देखिए पैराग्राफ क्या होता है, वैसे जो हमारी परंपरागत परिभाषा है, पैराग्राफ वाक्यों का सार्थक समूह होता है। राइटर के अंतर्गत जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए और लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, एंटर मत प्रेस करिएगा। अगर आपने एंटर प्रेस कर दिया तो वह पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा और नया पैराग्राफ आपका शुरू हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। तो ये मैंने DT और F3 फंक्शन की को हिट किया तो एक पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एंटर्ड हो गया। अब आप इसमें समझिएगा कि ये पूरा जो लिखा है वो एक पैराग्राफ है। कैसे इस बात को आप जानोगे कि पैराग्राफ है, यहाँ देखिएगा ये टगल फॉर्मेटिंग मार्क्स होता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको एक मार्क दिखाई पड़ रहा होगा कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखिएगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो मार्क है वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर जाकर के ख़त्म हुआ है। अगर आप एंटर बटन प्रेस कर देंगे, कर्सर यहाँ पे रखते हैं और एंटर बटन को हिट कर देंगे तो ये एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा डॉक्यूमेंट में, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में इंटर बटन को प्रेस करने से पैराग्राफ बन जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि आप बिना पैराग्राफ क्रिएट किए हुए इसमें एक नई लाइन इंसर्ट कर दें। तो इसको करने के लिए इंसर्ट मेनू में जाइएगा, यहाँ देखिए मोर ब्रेक लिखा हुआ, मोर ब्रेक में ऊपर लिखा रो ब्रेक, यानी शिफ्ट के साथ आप एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये माना क्या जाएगा, ये पैराग्राफ नहीं माना जाएगा, बल्कि पैराग्राफ में आपने एक लाइन को एंटर कर दिया। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिफ्ट के साथ एंटर। बाकी कंट्रोल प्लस एंटर से क्या होता है, पेज की ब्रेकिंग होती है। आप एक पेज में लिख रहे हो, ये पूरा हो जाएगा तो ये मान लीजिए आपको बीच में पेज को छोड़ना है, दूसरे पेज में जाना तो कंट्रोल एंटर के साथ जाइएगा। और कॉलमों की ब्रेक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर वाली शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डैश डैश कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में। अच्छा वही क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो फिर तो टाइप हो गया है। अगला सवाल, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं? 8 होते हैं, 12 होते हैं, 14 होते हैं, फिर 10 होते हैं। तो देखिए ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है और इस लिब्रे ऑफिस कैल्क में यहाँ पर इंसर्ट मेनू में चार्ट दिया गया होता है। चार्ट क्या होता है कि जो अभी आप शीट में डेटा लिखते हो ना, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इस चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो ज़रा चार्ट की गिनती कर लीजिएगा, कितने हैं? कॉलम है, बार है, पाई है, एरिया है, लाइन है, स्कैटर है, बबल है, नेट है, स्टॉक है, कॉलम एंड लाइन है। यानी टोटल संख्या गिनेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, यानी 10 चार्ट होते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में वो हो जाएगा 10। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया तो उसको आप याद रखिएगा। तो टोटल इसमें हो जाएंगे 10 चार्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 चार्ट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कीज़ का उपयोग किया जाता है? F1, F3, F7 और F8। देखिए जब आप राइटर में या इम्प्रेस में या फिर कैल्क में कोई भी वर्ड लिखते हैं तो हमारे इन सॉफ्टवेयरों में एक डिक्शनरी ऑलरेडी पहले से इनबिल्ट है।
तो आप अगर कोई भी शब्द लिखते हैं तो इसकी ये करते हैं चेकिंग। सपोज दैट मैं रीड लिखना चाहता था और रीस लिख दिया, तो ऐसे रेड कलर की यहाँ नीचे लाइन आ जाती जिसका साफ इशारा होता है कि यह शब्द डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। तो आप इसको ठीक कर लीजिए। कैसे ठीक करें? कर्सर यहाँ रखिएगा, टूल्स मेनू में जाइएगा और ये रहा इसका कीबोर्ड शॉर्टकट, स्पेलिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। ये लिख कर के आएगा डिक्शनरी में नहीं मौजूद है, तो यहाँ पे आपको सजेशन मिलेगा। अब आप कौन सी इंग्लिश लिखना चाहते थे, उसकी क्या स्पेलिंग होगी, वो यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। मैं रीड लिखना चाहता था, मैंने रीड लिया, उसके बाद मैंने करेक्ट कर दिया और यहाँ जैसे मैं ऐसा करूँगा देखिए ये बदल जाएगा। ठीक है, तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में F7 फंक्शन की इसका उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफर करने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है? तो RTGS, UPI, नेफ्ट या IMPS। देखिए, जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको पैसे को एक अकाउंट से यानी अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में भेजने के कई तरीके मिलते हैं, जिसमें से पहला है RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका होता क्या ना, ये रियल टाइम में पैसा तो भेजेंगे पर इसमें आपको चाहिए कम से कम 2 लाख रुपए से इसकी शुरुआत होती है। और एक होता है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये इंटरनेट बैंकिंग का हिस्सा नहीं है। नेफ्ट में भी आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका पूरा नाम होता है, इसमें भी आप पैसा भेजते हो पर ये बैच वाइज चलता है, आधे घंटे के अंतराल पर पैसे को सबमिट करता है। और IMPS क्या है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, तुरंत आप पैसा इंस्टेंटली तुरंत पैसा भेजना अगर चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, तो आप जो विधि यूज करेंगे वो है IMPS। इसमें 1 रुपया से लेकर के 1 रुपये से इसका भुगतान शुरू होता है। ये पैसा आप IMPS की मदद से भेज सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा IMPS। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। लैन, मैन, वैन या ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे सही है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्कों में जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, जिसमें एक लैन है, दूसरा मैन है और तीसरा वैन है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑल द मेंशन, यानी सारे के सारे आंसर सही है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि ये छोटी भौगोलिक एरिया में बनाया जाता है, यानी छोटे स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में इसको डेवलप किया जाता है, जैसे किसी घर में हो गया या स्कूल में हो गया। तो इन सभी में जो भी आप कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? वैन ये ज़्यादा लंबे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, इसको कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन क्या होता है ना, ये जियोग्राफिकली लैन से बड़ा परंतु वैन से छोटा होता है। वैन का बढ़िया उदाहरण इंटरनेट है, इंटरनेट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राउंड लिखा गया है और आपको 175 को राउंड करना है, तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आएगा। देखिए, राउंड लिब्रे ऑफिस कैल्क का फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। तो जरा इसको समझते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप लिखिए राउंड और लिखा है 175, इस तरफ लिखा था -2, इसका आंसर हो जाएगा 200। अब ये हुआ कैसे, इसको ज़रा जान लीजिए, सीख लीजिए। -2 जब लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये आपका इकाई अंक है, यानी 1 है, ये 10 है, ये 100 है। तो -2 लिखा है तो आपको राउंड जो लगाना है वो दूसरी वाली गिनती पर लगाना है। तो राउंड नंबर 2 पर जब लगाना होगा तो इसको पहले कर दीजिएगा 0, ये 0 बना दीजिए। और इनसे यानी दूसरी वाली गिनती से पूछिए क्या आप 5 से बड़े हो या उसके बराबर हो। तो ये 5 से बड़ा होने के कारण इधर जो आपका सैकड़ा उस पर 1 जोड़ दीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये क्वेश्चन -3 पर हो जाता तब क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा जाता है, अलग अलग नंबरों के साथ ये वैल्यू आपको ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका कॉन्सेप्ट जानिएगा तब आप इसको अच्छे से ज़्यादा से बढ़िया हल कर पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन 2 विकल्पों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, रंग जो होता है ना, बेसिक जो हमारा प्राथमिक रंग होता है वो होता है RGB, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 रंग होते हैं। लेकिन इसमें एक और वर्ड लिखा हुआ है आज के यहाँ पे CMYK, तो इसका सही कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो इसका सही कॉम्बिनेशन बी वाला हो जाएगा, रेड, ग्रीन, ब्लू। और सी मतलब होता है श्यान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, और ये के जो लिखा है की बोलते हैं इसको, और की का मतलब होता है ब्लैक रंग, ब्लैक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? देखिए, बिग डेटा को समझने के लिए पहले आपको, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पहले बिग डेटा की समझ होनी चाहिए। बिग डेटा, देखिए डेटा का मतलब होता है, जैसे कि मैं कोई मैटर टाइप कर देता हूँ तो वो भी डेटा है, कोई फ़ोटो क्लिक करता हूँ डेटा है, वीडियो बनाता हूँ डेटा है, कोई ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ये सब डेटा है। जब इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी बड़ी साइज़ हो जाए इन डेटाओं की, तो इन्हें कहा जाता है, लगता है बिग डेटा। बिग डेटा का अपना 3 कैरेक्टरिस्टिक है। एक है 3, इसको बोलते हैं ट्रिपल वी, जिसमें से पहला वी होता है वेलोसिटी, दूसरा होता है वैरायटी और तीसरा होता है वॉल्यूम। यानी डेटा साइज़ में बहुत बड़ा होगा, बहुत तेज़ी से आएगा और अलग अलग वैरायटी का होगा। मतलब जैसे टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो वीडियो होता है। अब इस डेटा का करना है विश्लेषण, जिससे हम इसके छिपे हुए पैटर्न को निकाल पाएँ, ढूंढ पाएँ। तो अब इसी को निकालने और समझने के लिए हमें बिग डेटा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है, जिसके थ्रू इस बिग डेटा का एनालिसिस कर पाएंगे। बिग डेटा को हम एनालिसिस कर पाएंगे, अलग अलग शर्तों पर हम विभिन्न प्रकार के रिजल्टों को इस डेटा में से खोज पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है? तो अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क, अपाचे कैफ्का और अपाचे पाइटॉर्च, इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी नहीं है? तो देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। हडूप और स्पार्क और ये सभी जो हैं बिग डेटा की टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हैं। ये वाला जो आपका अपाचे पाइटॉर्च है, ये वाला नहीं है। ये मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क होता है, मशीन लर्निंग का एक फ्रेमवर्क होता है। इससे मशीन लर्निंग से संबंधित जो भी प्रोग्राम होते हैं वो इस पर बनाए जाते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट इन द चार्ट मेनू? कौन सा चार्ट मेनू में चार्ट मौजूद नहीं होता है? पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या स्क्वायर चार्ट? तो देखिए, इस वाले क्वेश्चंस को निपटने के लिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि चार्ट जो होता है वो स्प्रेडशीट में लिखे गए डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रदर्शित करते हैं। चार्ट की संख्या 10 होती है। इंसर्ट मेनू से चार्ट बनाया जाता है और इन 10 चार्टों के नाम भी आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूं इन चार्ट का नाम और इन्हें आप कर लीजिएगा याद। देखिए, यहाँ पे लिखा है चार्ट और यहाँ पे जब आप जाओगे तो चार्ट विजार्ड ओपन होगा। कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, स्कैटर, बबल, एट, स्टॉकन, कॉलम एंड लाइन। अब अपने क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सा चार्ट नहीं मिला। पाई होता है, बार होता है, लाइन होता है, स्क्वायर होता है। तो ये वाला चार्ट नहीं होगा, बाकी तीनों यहाँ पे चार्ट अवेलेबल होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 9 पढ़िएगा इसको। 9वां सवाल है ये। हाउ टू एडिट द सेल इन अ लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट और व्हाट शॉर्टकट की विल बी यूज टू एडिट द सेल? देखिए, ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क है और ये आपकी सेल होती है। आपने इसमें लिख दिया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे फ़ी लिखी इस तरीके से, फ़ी, और इसके नीचे लिख दिया है ऐसे 2450 लिख दिया, 2450 लिख दिया। अब मान लीजिए कि ये जो डेटा है ना, इसको जहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ इसको 2650 करना है। तो मतलब इस सेल को करनी पड़ेगी एडिट, इस सेल को करना पड़ेगा एडिट। कैसे एडिट करेंगे? अगर आप कोशिश करते हो कि इस सेल को एक्टिव रखूं और यहाँ जा कर के मैं 6 टाइप कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा कंटेंट जाएगा मिट। अब इससे आपको बचना है, तो कैसे बचें? इसको क्या करें? यहाँ पे प्रेस करिएगा माउस का लेफ्ट बटन 2 टाइम, कर्सर अंदर आएगा और उसको इरेज करके आप 6 टाइप कर सकते हैं। या फिर एडिट मेनू में चले जाइएगा, सेल एडिट मोड में यहाँ क्लिक करिएगा, सेल एडिट मोड एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पे अपना 6 आराम से टाइप कर पाने की स्थिति में आ जाएंगे आप। ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है इसका? कीबोर्ड शॉर्टकट इसका होता है F2, यानी इस बटन को हिट करिएगा तो ये आपका एडिट मोड इनेबल हो जाएगा। एक और तरीका, यहाँ से जाइएगा, इसी जगह पर आप फॉर्मूला बार की मदद से भी सेल में लिखे गए कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। तो आपके पास एक से ज़्यादा तरीके हो जाएंगे जिनके थ्रू आप अपने सेल में लिखे गए कंटेंट को एडिट कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा F2। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उमंग ऐप के द्वारा कितनी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं? 15 से अधिक, 50 से अधिक, 100 से अधिक, 200 से अधिक। तो देखिए, उमंग जो है ना, भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशंस है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा जो उनके ऐप डेवलप किए जाते हैं वो सब एक ही जगह पर मौजूद हो जाती हैं। तो वर्तमान समय में लगभग 100 से अधिक सुविधाएं, इस समय सेवाएं
उमंग ऐप के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। अगला क्वेश्चन, विंडो 10 में स्टार्ट बटन किस तरफ सर्च बॉक्स है? विंडो 10 में स्टार्ट बटन, देखिए ये हमारा स्टार्ट बटन है और ये पूछ रहा है कि सर्च बॉक्स किधर मिलेगा। तो सर्च बॉक्स जो होता है ना वो देखिए सर्च बॉक्स यहाँ आता है, यहाँ पे नीचे आता है। तो आपने देख लिया होगा नीचे दिखाई पड़ता, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कहाँ पे? ऊपर, बाएं, राइट या फिर केंद्र में। तो ये होता है भाई, इसमें हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, वैसे तो नीचे दिखाई पड़ना चाहिए था, तो इसमें आप दिखा दीजिएगा, सेंटर में तो है नहीं, ऊपर, हाँ जस्ट ऊपर, ये करेक्ट आंसर। विंडोज़ ये बटन है और इसके ऊपर जस्ट दिखाई पड़ता है जब आप सर्च करते हो तो ना, देखिएगा ये ऊपर दिखाई पड़ गया। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डीमैट खाता का एक प्रकार है, ये क्या होता है भाई? डीमैट अकाउंट क्या होता है? न्यूनतम 1000 रुपये शेष, 1000 रुपये शेष, या फिर मुझे बताइएगा जीरो बैलेंस अकाउंट, या न्यूनतम 5000 शेष, या ट्रेडिंग शेयरों के लिए खाता। देखिए डीमैट खाता जो होता है, डीमैट खाता जो होता है वो बेसिकली शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए इस खाते को ओपन किया जाता है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, ट्रेडिंग शेयर के लिए खाता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। केबल टीवी और डीएसएल निम्न में से किसके उदाहरण हैं? मैन के, लैन के या फिर वैन के? तो देखिए ये जो केबल टीवी होता है ये लैन तो होता नहीं है, लैन से आकार में बड़ा होता है, और वैन भी नहीं होगा क्योंकि इसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो मैन क्या होता है? लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मैन। ईमेल लिखने के बाद उसे भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस बटन पर क्लिक किया जाता है? तो अगर आपने ईमेल बना लिया है, उसको आगे आपको भेजना है, तो आपको सेंड बटन पर क्लिक करना होता है। इम्प्रेस में नोट किसे दिखाई देता है? इम्प्रेस में नो वन, ओनली हु, प्रेजेंट या क्रिएटर या यूजर? तो देखिए ये आपका है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें देखिएगा लिखा होता है व्यू, और व्यू में लिखा होता है ये 3 मोड, नॉर्मल, आउटलाइन और नोट्स। तो अभी ये जो मैं जिस मोड में मौजूद हूँ इसको कहा जाता है नॉर्मल, और अगला होता है नोट आउटलाइंस। ये जो नोट्स व्यू होता है, नोट्स व्यू जो होता है, ये नोट्स व्यू मौजूद होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि आप व्यू में जाइएगा और यहाँ से नोट्स पर जब आप क्लिक करते हो तो जो प्रेजेंटेशन देने वाला व्यक्ति होता है यानी स्पीकर होता है, उसको यहाँ पर जो लिखा गया कंटेंट होता है वह दिखाई पड़ता है। तो इस पर जो कंटेंट होगा केवल और केवल स्पीकर देख पाएगा, यहाँ पे आपको ऑडियंस को यह दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली हु, प्रेजेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप फाइलों को डैश डैश में संग्रहित करके व्यवस्थित करते हैं, तो लिस्ट बनाते हैं, इंडेक्स करते हैं, या आर्काइव करते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं। तो फाइलों को संग्रहित करने के लिए हम फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं। फोल्डर कैसे बनाते हैं एक बार आप देख लीजिएगा। ये डेस्कटॉप है, फोल्डर बनाने के लिए राइट बटन क्लिक करिएगा, न्यू पर जाइएगा, फोल्डर पर क्लिक कर दीजिएगा, फोल्डर आपका बन जाएगा, नाम दे दीजिएगा फोल्डर का, और इसके अंदर आप फाइलों को संग्रहित कर सकते हैं, रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? मान लीजिए ये फाइलें रखनी है तो मैंने इनकी कॉपी कर ली, और कॉपी करने के बाद इस फोल्डर में ला करके इसको हम कर देते हैं क्या, पेस्ट। ठीक है, तो आपका फोल्डर ईजिली यहाँ पे बन जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आरटीजीएस के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच लेन देन का क्या शुल्क होता है? अलग अलग बैंकों की अलग अलग शुल्क होते हैं, तो इसमें दिए गए विकल्पों में से 25 रुपये आपको देने पड़ते हैं आरटीजीएस का लेन देन करने के लिए। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जिसमें आप 2 लाख रुपए से अधिक का रुपया किसी दूसरे खाते में भेज पाते हैं। निम्नलिखित में से किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमता के साथ कार्य करता है? तो प्राइवेट मोड, पब्लिक मोड, सेफ मोड या प्रोटेक्टेड मोड? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सेफ मोड। सेफ मोड में ये काम करता है। सेफ मोड का मतलब क्या होता है भाई? सेफ मोड का मतलब होता है कि जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज या लाइनेक्स प्रॉपरली ठीक से काम नहीं करता है तो अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को कर देता है बंद,
तो ये चलना शुरू हो जाता सेफ मोड में। और आज का आखिरी क्वेश्चन, किसका उपयोग पीओएस में नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीओएस में नहीं किया जाता? कीबोर्ड का, माउस का, रिसिप्ट का या बारकोड का? पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ सेल्स, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल्स वह स्थान होता है जहाँ से हम किसी सेवा के या प्रोडक्ट के खरीदने की एवज में भुगतान करते हैं, उसको कहते हैं पीओएस। और पीओएस के अंतर्गत इसमें होते हैं कीबोर्ड होगा, रिसिप्ट होगा, बारकोड होगा, माउस का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।